कहते हैं सपने सभी के पूरे होते हैं, लेकिन तब जब आप सपने देखते हैं। तो ऐसा ही एक सपना आज मेरा भी पूरा होने जा रहा है, जो मैंने बहुत पहले बचपन में देखा था। मेरे बचपन में मैंने वो सपना देखा था और आज मैं उसी से अपने व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। क्योंकि देखो, सीखना सिखाना तो चलता ही रहेगा, लेकिन साथ के साथ हम एक दूसरे की ज़िंदगी से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो होप कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आए और मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में जुड़े रहें, क्योंकि मेरा घूमना फिरना बहुत है। और यही मैंने डिसाइड भी किया था कि अब जबकि मैं ज़्यादा स्टूडियो में नहीं रह पाता हूँ, मेरे स्टूडियो में नहीं रह पाता हूँ, तब तो बाहर व्लॉग के बेसिस पर मैं बनाना शुरू करूँगा। सो दैट्स सी, लेके चलता हूँ मैं आज अपने सपने की ओर। और क्या है ये सपना, कनेक्टेड रहोगे, आगे देखोगे तभी मजा आएगा। चलिए मिलता है, तो लेके चलता हूँ मैं अपने सपने की ओर। तो अब हमारे कैमरामैन आ चुके हैं हमारे साथ, हमारे छोटे उस्ताद अनुज यहाँ बैठ चुका है। तो अब ये कैमरा जो है वो अनुज पकड़ेगा और लेट्स सी, क्योंकि थोड़ा लंबा है सफ़र, तो देखते हैं जहाँ तक हम लोग जा रहे हैं हमारी सरप्राइज़ को, हमारी गिफ्ट को, या यूँ कहूँ मेरे ड्रीम को लेने के लिए। तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है, क्योंकि लगभग हमारे सूरत के अंदर कहीं भी पहुंचना हो तो मैक्सिमम आधा घंटा लगता है। बट आज जब कोई सपना पूरा होने वाला होता है तो वहाँ वक्त बहुत धीरे धीरे गुजरता है। लेट्स सी, हमें लगभग 1 घंटा जैसा लगेगा, बट फिर भी मैं कुछ सूरत की नज़रें, सूरत का नज़ारा, कुछ सूरत का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि आपका भी मन करे सूरत आने का। और अगर कभी आप आए तो आप मुझे जरूर कॉन्टेक्ट करिए, मैं घुमाऊँगा आपको सूरत। ओ भाई साहब, ये देखो बच्चा स्केटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, जॉब पर जा रहा है। रेगुलरली इसी टाइम पे जॉब पर जाता है। बट ग्रेट टू लर्निंग थिंग्स, कि जो चीज़ें अपने पास है उन चीज़ों को यूज़ करके हम अपने काम को करते रहें। आज संडे है और संडे के दिन मॉर्निंग में ये सिनेरियो होता है हमारी सूरत में, क्योंकि हमारे वहाँ खाते पीते सोते और मजे करते सबसे ज़्यादा लोग। तो ये हमारा है गुरुद्वार रोड एरिया, जो एक वक्त का सबसे लेविश एरिया था। अब इससे भी लेविश एरिया सूरत में आ चुके हैं। तो फिर कभी मैं तुमको ले जाऊँगा, लेकिन आज तो हम जा रहे हैं हमारे सपने को पूरा करने। तो मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा बार अपने सपने के बारे में बात कर रहा हूँ, कि कहते हैं ना कि जिसके पूरे होते हैं ना उसी को पता चलता है कि उसकी खुशी क्या है। तो जुड़े रहिए भाई, जुड़े रहोगे तो ही पता चलेगा। वो जो हमारे लिए हमारी गिफ्ट रेडी करने वाले हैं, मेरा सपना जो है वो रेडी करने वाले हैं। सो लेट्स सी आया है या नहीं। कहाँ है हमारे जीतू भाई, कहाँ है? सो जगह देख के तो आपको पता चली गया होगा कि क्या हो सकता है मेरा ड्रीम। सो दिखाता हूँ क्या क्या है। मुझे भरोसा नहीं हो रहा अभी भी कि सच में मेरा सपना पूरा हो रहा है। ये आज का मेरा सपना नहीं है, बहुत पहले का ही मेरा सपना है। ये है मेरी एलईडी स्क्रीन जो 27 इंच की है और 4K सपोर्ट करेगी। RGB लिक्विड कूलर CPU, 1 TB SSD, फ्यूरी की मेरी 16 GB
रैम कोर i7 गीगाबाइट का Z790UD मदरबोर्ड Z4 का 360 12 GB का SMPS। और ये है अभी ओवरलुक। अब मैं आपको लेके चलूंगा इसके अनबॉक्सिंग में, और अनबॉक्सिंग करने के बाद वी आर गोइंग टू बी असेंबल दिस थिंग, और फिर आपको दिखेगा। हम करते हैं रिवील, ओपन करते हैं हर एक चीज़ का। एक्चुअली मैं अपने हाथ से करना चाहता था, क्योंकि इतना खर्चा कभी मैंने मेरे ऊपर किया नहीं, तो ये पहली बार है। तो मैं हर एक चीज़ अपने हाथों से खोलूंगा, और मेरा भाई बंधु आ जाओ भाई, आप ही करने वाले हो। तो ये है हमारे आज के इंजीनियर जो इसको रेडी करेंगे। तो मैं सिर्फ बॉक्स खोलूंगा और बाकी का इनको दे दूंगा। करने में तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस छूट गई है, तो अब मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि मेरा सपना है वो चूर ना हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले खोलते हैं हम हमारा i7 12 जनरेशन का प्रोसेसर, जो कि K सीरीज में है। और ये है, ये छोटी सी चीज जो है ना, ये है 30,000 की, 30,000 की ये छोटी सी चीज, जिसकी वजह से ये चलती है। अब हम जाते हैं हमारे दूसरे सबसे बड़े खर्चे के ऊपर। ये है हमारा 3060 RTX GeForce बाप रैम। अभी तक, अरे बाप, ग्राफिक कार्ड अगर अभी तक हम देखा जाए तो, क्योंकि लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं 8 GB से, बट मेरे को अभी कोई कसर छोड़नी नहीं थी, इसलिए मैंने इसमें 12 GB दम लगा दिया। और क्या है ना कि हम लोग जो भी काम करते हैं फुल फोर्स में करते हैं, इसलिए मैंने इसमें TI नहीं लिया, वरना मैं TI लेता। बट पैकिंग देखो भाई, पैकिंग इसकी इतना संभाल के तो हम ज्वेलरी भी नहीं रखते घर में, जितना संभाल के इसमें। वो डबल फैन के साथ है और काफ़ी हैवी है। मेरी लाइफ का सबसे पहला इतना हैवी ग्राफिक कार्ड। सच बताऊं तो ये जितने का पीसी बनेगा ना, तो मेरा घर आ जाएगा। मजाक सर बोल रहा है कि पूरा कंप्लीटली रिवील करो, करना है। तो ये है हमारा ग्राफिक कार्ड। पहले ही बता दूं, ये किसी ने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया है, ये मेरी पसंद है, तो जिसकी वजह से मैं ये सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि आपको भी अगर कभी अपनी PCI 16X with external aux 8 pin। अब चलते हैं नेक्स्ट, क्योंकि ये सारी चीजें फिट कहाँ पे होगी? ये सारी चीजें फिट होगी ये अम्मा के पास, क्योंकि ये जो अम्मा है ना, इसके बिना कोई कैबिनेट चलने वाला नहीं है, कोई पीसी चलने वाला नहीं है। तो कहता ना, प्रोसेसर कितना भी होशियार हो जाए, आपके पास ग्राफिक कार्ड कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन उसको संभालने के लिए अगर अम्मा नहीं होती, फैमिली मेंबर नहीं होता, इसीलिए ये है हमारा मदरबोर्ड। और गेमिंग मदरबोर्ड जो 4 रिजेक्ट करने के बाद 5वां मदरबोर्ड हमने फाइनलाइज किया था। वन टीवी 3500 MB, और ये है 6000 पावर की 16 GB रैम। DDR5 है। अभी तक जनरेशन चल रही थी DDR4 की, सब जगह आपको वही सजेस्ट करेंगे क्योंकि इजीली अवेलेबल है। ये DDR5 जो है वो अपकमिंग के लिए है। आप आगे चल के बहुत अच्छा सा इसको डेवलप कर सकते हैं, और आगे चल के ये सब इजी हो जाने वाली है मिलने में। इसे मैंने अभी से इसका यूज कर लिया है कि आगे चल के आपको मेरी पीसी में और मेरे वीडियोस में काफी अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी हमारे जो अनुज सर हैं, जो आपकी वीडियोस ले रहे हैं, ये आफ्टर इफेक्ट सीखने के बाद धमाल करेंगे आप लोगों के साथ। ये है डीप कूलिंग सिस्टम, लिक्विड CPU कूलर। प्रोसेसर गर्म होता है ना बार बार, खोपड़ी इसकी बहुत ठंडाती है। जब हम हैवी चीज शुरू करेंगे तो बट ऑब्वियस है हर किसी को जब ज्यादा खेलते हैं या ज्यादा गर्म करते हैं ना, तो गर्मी पैदा होती है, और गर्मी को पैदा करने के लिए हम इसी चीज को बार बार यूज करते हैं, और उसको ठंडा करने के लिए अच्छा माहौल चाहिए। तो ये है अपने पीसी को ठंडा करने का सिस्टम। आपने घर में पाइपलाइन देखी होगी, है ना, बाथरूम में पाइपलाइन देखी होगी। अब ये हमारी पीसी में भी पाइपलाइन लगने वाली है। ये है हमारा कूलिंग सिस्टम, और ये है उसके पंखे, जो एग्जॉस्ट फैन देखना गर्मी को बाहर फेंकने वाला। ये तो 3 फैन वाला है हमारा कूलिंग सिस्टम। मैं वापस कर देता हूँ इसको सही से।
ये भी कमजोर नहीं है भाई, ये भी बहुत वजनदार है। और ये भी है डीप कूल का। क्यों? अम्मा कब चलेगी? कहते हैं ना कि घर कब चलता है? घर तब चलता है जब घर में पैसा आता है, और पीसी तब चलता है जब पावर अंदर जाता है। तो ये जो है, ये वही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपकी और मेरी पीसी को पावर देता है। पावर सप्लाई डीप कूल का लिया है हमने 750 का वोल्ट का, कि ताकि जितना भी पावर उसमें चाहिए उससे ज्यादा ही उसको मिले। हर कोई इंसान अगर 30,000 में उसका घर चलता हो तो वो 50,000 कमाने की कोशिश करता है कि 20,000 उसके पास बच जाए। इसीलिए मैंने भी ये चीज 750 के लिए कि 500 में मेरा घर चल जाएगा, लेकिन 250 मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा है। तो ये वायर के लिए तो मेरे को नया बोर्ड लगाना पड़ेगा। ये है BK75OD डीप कूल सिस्टम। बहुत हैवी है, बहुत पावरफुल है। पहले से काफी क्वालिटी बढ़ गई है, हर चीज की क्वालिटी भी बढ़ गई है और उसका स्ट्रेंथ भी बढ़ गया है, क्योंकि अब लोगों को पैसों से ज्यादा वैल्यू की वैल्यू होने लग गई है। और अब आता है हमारे इन छोटे छोटे घर वालों के लिए घर, बड़ा घर। क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीजें हमने देखी, ये छोटी छोटी चीजें हमें कहाँ लगानी है, किसके साथ लगानी है, वहीं पर डिपेंड करता है। हाँ, ये हाथी है, इसको खोलने के लिए 3 आदमी लग रहे हैं, तुम देखो। हो वाह, ये देखो 2.5 किलो का कांच, और इसके साथ ये मेरे सारे छोटे 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 जो देशवासी हैं उनके लिए उनका देश। अब ये कुछ देर के बाद इस जेल में चले जाएंगे और फिर हमेशा के लिए हमारे साथ रहेंगे। सो अब ये नहीं बताएंगे कि इसको असेंबल कैसे किया जाता है, अब हम आपको लाइव की पिक्चर दिखाएंगे। तो इंतजार करिए और कनेक्टेड रहिए, क्योंकि जस्ट 5 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद ये चीज़ हम लोग लगभग इसको 2-3 घंटे लगेंगे असेंबल करने में। 3-4 घंटे लगेंगे, फिर 2 घंटे 3-4 घंटे लगेंगे और 4-5 घंटे टेस्टिंग करने में लगेंगे। उसके बाद ये आएगा हमारे पास। जब तक ये हमारे पास नहीं आता हम इसका इंतजार करते हैं। ये हो गया हमारा रिव्यू और हम चलते हैं। लीजिए भैया, आपके हवाले हमारा बदल। सो अगर आपको भी पीसी लेना है तो ये दिखा दिया, हम इसको बाद में खोलेंगे, अभी खोलने का मतलब नहीं। सो अगर आपको पीसी लेना है और सूरत से लेना है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप नानपुरा में आ सकते हैं, श्री कृष्णा कंप्यूटर्स में। बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है और बहुत ही अच्छा सजेस्ट भी करते हैं। और हाँ, भाव थोड़ा कम नहीं करते क्योंकि वो क्वालिटी भी वैसी देते हैं। सो आई एग्री ऑन इट। सो बी कनेक्टेड विद अस। और अगर चाहिए डिटेल तो जस्ट डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मैं यहाँ का एड्रेस और फोन नंबर दे दूंगा, तो आप उसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई एफिलिएट नहीं है, हमारा कोई कमीशन नहीं लगेगा। क्लियरली बताया था, क्योंकि सूरत के जो लोग हैं, गुजराती जो लोग हैं, वो माइंड में ही लेके चलते हैं कि यार इसने सपोर्ट किया है तो कितना कुछ होगा। और भैया से, ये भैया ने ना मेरे को, ये भैया ने एक गिफ्ट भी नहीं दिया है। अब मैं जाऊंगा तो लेकर जाऊंगा, मैं देखता हूँ मैं क्या देते हैं मेरे को। चलो बाय। What?